जाहिर है कि मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। आप मेरे पीछे की भीड़ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। छात्र जो हैं जगह जगह से आ रहे हैं और वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। यहाँ खुलेआम मोदी सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है और कोई भी यहाँ पर सरकार की किसी भी नीति का समर्थन करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि यहाँ का नज़ारा क्या है। आप पैन वीडियो में देखिए कि कैसी भीड़ है, किस तरह की नारेबाजी हो रही है, किस तरह के गीत गाए जा रहे हैं, किस तरह के स्लोगन्स यहाँ उछाले जा रहे हैं। ये एक तरह से इनकलाब जिंदाबाद के नारों से ये पूरा माहौल जो है इस समय गूंज रहा है। और इसमें जो है मोदी सरकार को बिल्कुल जो है डाउन करने की बात हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही है और आज कोई नेतृत्व नहीं है, कोई कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है। मंच कल पुलिस ने तोड़ दिया है, तो आप देख लीजिए कल दिल्ली पुलिस ने इनके मंच को तोड़ दिया। आज किसी तरह फिर से मंच बनाया गया है। आज फिर से AISF, आयशा और जो AISF के लोगों ने अपना मंच फिर से बना लिया है। आप देख सकते हैं कि आयशा वालों ने मंच फिर से बना लिया है, वो क्रांति के गीत गा रहे हैं। SFI ने फिर से मंच बना लिया है, वो लोग भी क्रांति का बिगुल फूंक रहे हैं। AISF के लोग भी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंच से क्या कहा जा रहा है इसको सुनने वाला आज कोई नहीं है। हर आदमी अपने जोश में, जुनून में डूबा हुआ है। वो खुद से नारे लगा रहा है। किसी को नहीं मालूम कि कौन किस पार्टी का है, किस पार्टी का संगठन है। एक व्यक्ति के रूप में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। केवल आज छात्र नहीं है, आज अभिभावक भी हैं, वकील भी हैं, महिलाएं भी हैं और हर जाति समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग आज यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। इसमें आज केवल छात्र नहीं है और ये गुस्सा है लोगों के अंदर। जिस तरह से कल छात्रों को खींच कर मारा गया, जिस तरह उनकी पिटाई की गई, जिस तरह छात्रों के ऊपर पत्थरबाजी की गई, जिस तरह लाठियों में कील लगाकर उनको मारा गया, जिस तरह उसको लेकर हर आदमी बहुत गुस्से में है। हर आदमी जो है वो इसके खिलाफ जो है अपनी बात कहना चाहता है। आप देख लीजिए यहाँ चारों तरफ जो है ये बड़ी गंभीर बात है कि यहाँ समय समय पे जो एक पुलिस जो है चारों तरफ से घेरे हुए है इस इलाके को, और लोग जो हैं इस बात से बीच में अफवाहें फैलती है कि पुलिस शायद आज फिर डंडा मारेगी, डंडा बरसाएगी, लेकिन यहाँ से कोई हिलने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। अब इनके मन से डर निकल गया है। यहाँ जितने लोग इस समय कम से कम 10,000 लोग मौजूद हैं, उनके मन में कोई भय नहीं है। वो पुलिस से नहीं डर रहे, वो CRPF से नहीं डर रहे, वो RAF से नहीं डर रहे हैं और सब कह रहे हैं जो करना है कर लो। हम यहाँ सर पे कफन बांध कर आए हैं और हम इस सरकार को नाको चने चबवा देंगे। हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही जाएंगे। कल कॉकरोच जनता पार्टी के जो नुमाइंदे थे वो JP नड्डा के साथ 5 घंटे बैठे रहे AC कमरे में, और लोग यहाँ सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे। उसमें से कोई आंदोलन के बीच में नहीं आया और आज वो लोग फिर आकर मंच पे चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये आंदोलन उनके हाथ से पूरी तरह निकल चुका है। कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। सोनम वांगचुक कह रहे हैं पार्लियामेंट में जब बहस होगी इस पर तो हम अनशन तोड़ देंगे। बाकी लोग भी कह रहे हैं कि हमें आश्वासन मिल जाए तो हम अनशन तोड़ देंगे। लेकिन अब ये कॉकरोच जनता पार्टी के हाथ में मामला नहीं है। ये आम जनता का आलोड़न है जो यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पे नहीं है, भारत के कम से कम 50 शहरों में बड़े आंदोलन हो रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल होता ये है कि ये आंदोलन को एक चिंगारी की ज़रूरत होती है और जो कॉकरोच जनता पार्टी का योगदान बस इतना है कि उन्होंने एक चिंगारी का काम किया और उसके बाद ये आग लग चुकी है।
अब इस आग को रोकना, छात्रों के इस सैलाब को रोकना, छात्रों के जुनून को रोकना, छात्रों की मांग को रोकना अब किसी के बस में नहीं है। कोई सरकार इसे नहीं रोक सकती। मोदी को एक न एक दिन, आज नहीं तो कल, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ेगा, छात्रों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। पहले तो जहां दूसरे राजनीतिक दल इस आंदोलन में अपनी ताकत नहीं लगा रहे थे, लेकिन आज की तारीख में आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की डिम्पल जो हैं, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम दूसरे दलों के लोग आज इस आंदोलन, जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, उसके समर्थन में है, छात्रों के समर्थन में है। वो पेपर लीक का समाधान चाहते हैं, वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, और वो सब लोग आज सड़कों पे हैं। आज राहुल गांधी खुद सड़कों पे थे, आज अखिलेश यादव खुद सड़कों पे थे, और इन लोगों ने आज सरकार को बताया कि अगर तुम तानाशाही कर रहे हो, तुम्हारे अंदर मैंडेट है, तो ठीक है, आप मैंडेट से सरकार चलाओ, मगर आपको तानाशाही की इजाज़त नहीं है, चाहे आपका मैंडेट कितना भी बड़ा हो। आपने देखा होगा कि संसद के दोनों सदनों में जैसे ही विपक्ष ने, राहुल गांधी ने ये आवाज़ उठाने की कोशिश की, छात्रों की, पेपर लीक का मामला उठाने की कोशिश की, संसद के जो सभापति हैं और जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, इन्होंने तुरंत जो है संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया और संसद को कल तक के लिए स्थगित कर दिया है। राहुल गांधी उनसे मिलने गए, राहुल गांधी लोकसभा अध्यक्ष से मिलने गए, उन्होंने कहा कि हमें सरकार से पूछना पड़ेगा कब से इतना निरीह हो गया लोकसभा अध्यक्ष, कब से इतने निरीह हो गए सभापति। मैंने ऐसे ऐसे लोकसभा अध्यक्ष को देखा है, ऐसे ऐसे सभापति को देखा है जो किसी से नहीं डरते। वो सरकार के खिलाफ जाकर भी जो वाजिब बात होती थी, जो संवैधानिक बात होती थी, जो रूल बुक में है राज्यसभा और लोकसभा के, उस रूल बुक से राज्यसभा और लोकसभा को चलाते थे। मगर यहाँ क्या है, यहाँ इस समय राज्यसभा और लोकसभा जो है रूल बुक से नहीं, वो सरकार की मर्जी से चलाई जा रही है। विपक्ष की आवाज़ को संसद में दबाया जा रहा है, छात्रों की आवाज़ को सड़कों पे दबाया जा रहा है, इन पे बर्बरता की जा रही है, इन पे लाठियों भांजी जा रही है, इन पे वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं, इन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, और उनको लगता है कि इससे छात्रों का हौसला टूट जाएगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप देख लीजिए यहाँ की भीड़, चारों तरफ जिस तरह की नारेबाजी हो रही है, छात्रों का हौसला टूटने नहीं जा रहा है, छात्रों का हौसला और बढ़ता जा रहा है, इनका जोश और जुनून बढ़ता जा रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार को आज नहीं तो कल झुकना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ेगा, पेपर लीक को रोकने का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, और शिक्षा में आमूल परिवर्तन के लिए छात्र संगठनों से बात करनी पड़ेगी। और वो छात्र संगठन बहुत सारे होंगे, एक कोई छात्र संगठन नहीं होगा, एक जो है सोशल मीडिया से उपजा हुआ दल नहीं होगा, वो एक ट्रेडिशनल जो छात्र संगठन है, जो राजनीतिक दलों के छात्र संगठन है, उनको बुलाकर बात करनी पड़ेगी। ये समझने की बात है कि एक सरकारी आंदोलन शुरू किया गया ताकि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा सके, लेकिन ये सरकारी आंदोलन कब जनता का आंदोलन बन गया, ये न तो वो सरकारी आंदोलन चलाने वालों को समझ में आया, न सरकार को समझ में आया। अब ये मामला उनके हाथ से निकल चुका है। आज 5-5 लेयर की सिक्योरिटी है, आगे और पीछे दोनों तरफ। आप नहीं आ सकते यहाँ, आपको रोका जा रहा है आने से, आपके जनतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और यहाँ आप देख लीजिए मेरे पीछे, जब भी कोई गोदी मीडिया यहाँ आता है, गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगते हैं। इन टेलीविज़न चैनल वालों ने अपनी सारी अस्मिता खो दी है, अपनी सारी विश्वसनीयता खो दी है, और ये लोग जो है सरकार की चमचागिरी में इतने मशगूल हो गए हैं, ये बेशर्म हो गए हैं टीवी चैनल वाले कि यहाँ देखिए जब ये आते हैं तो ये छात्र जो हैं उनका पीछा करते हैं, नारे लगाते हैं, गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक। इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है, मैं आज ये देखने आया हूँ, मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ कि छात्रों के साथ जो ज्यादती हो रही है, सरकार को अब भी वक्त है सुधर जाए, अपने आचरण में बदलाव लाए, छात्र के तमाम संगठनों को बुलाए, केवल एक संगठन से बात न करे, तमाम संगठनों को बुलाकर और उनके साथ बात कर एक रास्ता निकाले, एक बैठकर तसल्ली से कि आखिर इस पेपर लीक की समस्या का समाधान क्या है, आखिर किस तरह से इसको रोका जाएगा,
किस तरह से शिक्षा में परिवर्तन होगा ताकि छात्र सुकून के साथ पढ़ सके, परीक्षा की तैयारी कर सके और इस बात के लिए आश्वस्त हो कि अगर वो अच्छी तैयारी करेंगे तो वो परीक्षा में पास हो जाएंगे, उनको एक अच्छी नौकरी लगेगी, उनको एक अच्छा रोजगार मिलेगा, उन्हें पकौड़ा नहीं बेचना पड़ेगा। दरअसल अनपढ़ गंवार जब नेता बन जाता है तो उसको पकौड़ा तलना भी रोजगार नजर आने लगता है। लेकिन यहाँ जो JNU के छात्र हैं, जो DU के छात्र हैं, जो दूसरे जामिया के छात्र आए हुए हैं, इनको मालूम है पकौड़ा तलना रोजगार नहीं है। पकौड़ा तलना जो है मजबूरी होती है। पकौड़ा तलने से जीवन चलता है, उसको रोजगार की श्रेणी में नहीं माना जाता। ये जो मूर्ख जो सरकार में बैठे हैं वो पकौड़ा तोलने को भी रोजगार मानते हैं। तो ये बहुत साफ है, यहाँ लोगों की मंशा बहुत साफ है। आप देख सकते हैं किस तरह का जन सैलाब है, किस तरह का हंगामा है, किस तरह का हुजूम है, किस तरह का जोश है। मैं तो अभिभूत हूँ ये सब देखकर, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है शायद देश का भविष्य सुरक्षित है और आने वाले दिनों में युवा पीढ़ी देश को आगे लेकर जाएगी, देश को संभालेगी और हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि कल को मैं मर भी गया तो ये देश सुरक्षित हाथों में रहेगा। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए संजय कुमार, जंतर मंतर, दिल्ली से।